बोलो गंगा मैया की जय। पतित पावनी मोक्षदायिनी काष्ठहरणी संकटहरणी माँ गंगा मैया के आज के दर्शन आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा मैया के हरिद्वार के हर की पौड़ी से, जो कि विश्व विख्यात है। और इसी चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ते हैं माँ गंगा मैया के दर्शनों के लिए। मैं आपको हरिद्वार से अलग अलग घाटों से माँ गंगा मैया के दर्शन कराता हूँ। आज आप विश्व विख्यात हर की पौड़ी पर पहुँचे हैं मेरे साथ। देखिए पीछे माँ गंगा मैया का स्नान भी हो रहा है और आपको बीच में माँ गंगा मैया का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। शाम को सायंकालीन आरती सामने देखिए ब्रह्मकुंड पर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वह ब्रह्मकुंड क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में शाम को संध्याकालीन जो आरती होती है, शाम को जो आरती होती है इसी जगह पर होती है। सामने जो आपको छतरी नुमा स्थान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ माँ गंगा मैया की डोली आती है, जिसका सारा प्रबंध श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार करती है। बहुत ही विश्व विख्यात आरती जो कि आप शाम को देखते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी से माँ गंगा मैया के आप लाइव दर्शन भी कर रहे हैं। और देखिए कुछ यात्री माँ गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं और सामने आपको दिखाई दे रहा है मालवीय घाट। देखिए बच्चे माँ गंगा मैया में अटकेलियाँ कर रहे हैं। और देखिए क्योंकि अब सर्दी का प्रकोप कम होता जा रहा है और गर्मियाँ बिल्कुल निकट हैं, होली पर्व भी आने वाला है, तो माँ गंगा मैया का जल भले ही ठंडा हो लेकिन दिन के समय अत्यधिक धूप होने के कारण श्रद्धालुओं को, जो यात्री हैं, पर्यटक हैं, उनको ठंडे जल में नहाने में खूब आनंद आता है। देखिए मैं आपको हर की पौड़ी के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से दर्शन करा रहा हूँ माँ गंगा मैया के। दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बने। पतित पावनी माँ गंगा मैया। सामने आपको देखिए क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है। अक्सर आप देखते होंगे हर की पौड़ी पर जो भी आपको फिल्म वीडियोस दिखाई जाती हैं, ये मालवीय टावर बहुत ही विख्यात है। और सामने आप देख रहे हैं हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे माँ गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। सामने देखिए कुछ यात्री गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। हालांकि जो जल स्तर है सामान्य है और गर्मियों में यह जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जल प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आता, क्योंकि इस जल को डाइवर्ट करने के लिए एक सिस्टम है, डैम बना हुआ है जहाँ से जल को डाइवर्ट किया जाता है। सामने देखिए, सामने आपको महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी स्नान करते हुए दिखेंगे। आपको लिए चलते हैं और आगे बहुत ही सुंदर घाट। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप माँ गंगा मैया के तट पर आते हैं तो इस तरह की गंदगी ना करें। कूड़ा, पन्नियाँ, पुराने वस्त्र माँ गंगा मैया में ना डालें। देखिए सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए सभी तीर्थ यात्री अब धीरे धीरे हरिद्वार की ओर बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब गर्मियां बिल्कुल निकट हैं। माँ गंगा मैया का आप स्नान कर रहे हैं। देखिए यह जो यात्री हैं वह स्नान कर रहे हैं और कभी भी आप हरिद्वार आ सकते हैं। अब किसी प्रकार का कोई भी ठंड समेत किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आप हरिद्वार आ सकते हैं, आराम से माँ गंगा मैया में स्नान कर सकते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा है हर की पौड़ी श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार का कार्यालय। यह पुल के ठीक सामने माँ गंगा मैया की डोली शाम को 6 बजे ब्रह्मकुंड क्षेत्र में पहुंच जाती है। उसके बाद सायंकालीन आरती शुरू होती है माँ गंगा मैया की। आपको पीछे भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इस समय बहुत सुंदर मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। आप कभी भी हरिद्वार आ सकते हैं, ऋषिकेश, मसूरी जा सकते हैं और
मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की आपको कोई भी जानकारी चाहिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। कब आएँ, कहाँ घूमने जाएं, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्या घूमें, इस तरह की सभी जानकारियाँ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें इस चैनल को। इस जगह पर जो है जल अत्यधिक तेज वेग में बहता है, बहाव बहुत तेज रहता है। सामने आपको माँ मक्कर वाहिनी माँ गंगा मैया की प्रतिमा और उसके पीछे भगवान शंकर की प्रतिमा भी आपको दिखाई दे रही है, जो कि देहरादून ऋषिकेश रोड पर स्थित है। आप देख रहे हैं माँ गंगा मैया के दर्शन लाइव, और सामने आपको दिखाई दे रहा है लिंक पुल, जो कि शाम के समय यहाँ पर लाइटिंग बहुत सुंदर जलती है। कुछ श्रद्धालु माँ गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है श्रद्धालु माँ गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे माँ गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। और यह जो आपको पुल दिखाई दे रहे हैं, यह पुल कुंभ मेले के लिए बनाए गए हैं, जो कि 2027 में कुंभ, हालांकि अर्ध कुंभ कहा जाता है, कुंभ हो चुका है, 6 साल बाद अर्ध कुंभ होता है, लेकिन पिछली बार कोरोना के कारण कुंभ मेला ढंग से नहीं लगा था, तो इस बार हरिद्वार प्रशासन और अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया है कि इसको कुंभ के रूप में बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। माँ गंगा मैया के आप दर्शन कर रहे हैं। पीछे देखिए कुछ यात्री गंगा स्नान कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े रहें इस चैनल पर और हरिद्वार के अलग अलग घाटों से माँ गंगा मैया के दर्शन करते रहें। आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं, हरिद्वार के बारे में क्या जानकारी चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, हरिद्वार में क्या सुंदर देखना चाहते हैं, इस तरह की सभी जानकारियाँ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप जुड़े रहें, देखते रहें इस चैनल को। कल फिर मैं किसी अन्य घाट के साथ आपके साथ फिर जुड़ूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहें हरिद्वार का मनोज, और मेरा एक चैनल भी है सबसे तेज प्रधान टाइम्स, उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे तेज प्रधान टाइम्स मनोज ननकानी के नाम से यह आईडी है। आपको हरिद्वार के बारे में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, खबरें चाहिए, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मनोज ननकानी के नाम से भी मेरी आईडी है, एक मेरी प्राइवेट आईडी, और एक इंस्टाग्राम पे भी आईडी है मेरी, मनोज ननकानी हरिद्वार के नाम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जुड़े रहें, देखते रहें। कल फिर किसी अन्य घाट से मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए बोलो गंगा मैया की जय।